नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर सहयोगी दलों के प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इस गठबंधन में कांग्रेस जेएमएम के अलावा आरजेडी, सीपीआई, एमएल को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस और जेएमएम के पास कितनी सीटें जो हैं, इनके बीच किस सीट का बंटवारा कैसे होगा, इस पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया कि जेएमएम और कांग्रेस जो है उनको आपस में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोनों मिलकर 68 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये घोषणा जरूर कर दी गई है। वहीं अब एक बार जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार अभी तक क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर बात की जाए एनडीए के गठबंधन की, तो वहां आजसू को 10, जनता दल यूनाइटेड, सबके जो सीट बंटवारा है वो हो चुका है। शुक्रवार को बीजेपी ने 68 सीटों पर जो है 68 सीटों में से 66 उम्मीदवारों की अपनी जो पहली लिस्ट है वो भी घोषित कर दी। झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व जेएमएम नेता अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। चंपई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि दूसरी तरफ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला सीट जो है वहां से मौका दिया गया। बीजेपी अपनी सीटों का बंटवारा कर चुकी है। एनडीए में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसकी घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ बीजेपी ने अपने पास 68 सीटें जो रखी हैं उसमें से 66 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक जेएमएम और कांग्रेस के बीच जो सीट बंटवारा है वो कितना होगा, इसको लेकर पिक्चर क्लियर नहीं है। इसी बीच लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वजह है कि दोनों ही पार्टी गठबंधन में तो साथ हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर जो फॉर्मूला है वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।